Hello everyone, welcome in my YouTube channel Study Pool Pharma. I am सौम्या दुबे एंड आज हम स्टडी करने जा रहे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक नया टॉपिक फार्मेको इकोनॉमिक्स। तो आइए फार्मेको इकोनॉमिक को हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। फार्मेको इकोनॉमिक दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है फार्मेको और दूसरा इकोनॉमिक। ज़रा देखिए यहाँ पे फार्मेको इकोनॉमिक को अगर हम दो शब्दों में तोड़ते हैं तो कौन कौन से शब्द मिलते हैं? फार्मेको एंड इकोनॉमिक। फार्मेको शब्द जो है वो ग्रीक के एक शब्द फार्माकॉन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ड्रग्स, मेडिसिन, दवाएं आदि। एंड इकोनॉमिक शब्द जो है इसका मतलब है साइंस ऑफ मनी, मीन्स पैसे का विज्ञान। इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डायरेक्टली पैसे पर बेस्ड है, मींस कि पैसे का कैसे मैनेजमेंट किया जा सके, कैसे पैसों को बचाया जा सके, कैसे कितना खर्च करना है, कब कहाँ कितना बचाना है, कैसे पैसे को बनाना है। तो पैसे से रिलेटेड सारी जानकारी हम इकोनॉमिक के तहत सीखते हैं। ये जो इकोनॉमिक है ये एक तरह की साइंस है, या फिर इसे हम एक तरह से आर्ट भी कह सकते हैं। ये एक आर्ट एंड एक साइंस है। किस चीज़ की साइंस? मेकिंग एंड सेविंग मनी। द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग एंड सेविंग मनी। पैसों को बनाने की या पैसे कमाने की या पैसे बचाने की जो साइंस होती है उसको भी हम इकोनॉमिक कहते हैं। एंड जो आर्ट होती है पैसे बनाने की, पैसे बचाने की, इसको भी हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ही कहते हैं। अब इसको आर्ट और साइंस दोनों क्यों कहा जाता है? क्योंकि चलिए पहले समझते हैं कि साइंस क्यों कहते हैं हम इसको। अच्छा, साइंस क्या होती है? साइंस मीन्स द प्रोसेस ऑफ वेल एनालाइजिंग एंड वेल क्लासीफाइंग थिंग्स नोन एज साइंस। ठीक इसी प्रकार से जो हमारी इकोनॉमिक साइंस है वो पैसे से रिलेटेड हर चीज़ को वेल एनालाइज करती है एंड वेल क्लासीफाई करती है। साइंस भी तो यही करती है ना, किसी चीज़ को पहले से वेल एनालाइज करती है, क्लासीफाई करती है, तब उसको एकदम अच्छे से डिफाइन करती है। वैसे ही इकोनॉमिक भी है, पैसे से रिलेटेड हर एक चीज़ को वेल एनालाइज, वेल क्लासीफाई करती है, तब डिफाइन करती है। तो इसी कारण से हम इसको इकोनॉमिक साइंस भी कहते हैं। एंड अब इसे आर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें इम्प्रूव करने वाला हमारा टैलेंट, हमारी स्किल ही आर्ट कहलाती है। तो इकोनॉमिक भी हमें इम्प्रूव करती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? आर्ट भी कहते हैं। तो चलिए एक बार फिर से इसे रिवाइज करते हैं। फार्मेको इकोनॉमिक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, फार्मेको एंड इकोनॉमिक। फार्मेको का मतलब होता है दवाएं एंड इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसे का विज्ञान, साइंस ऑफ मनी। तो इकोनॉमिक साइंस मीन्स द आर्ट और द साइंस ऑफ मेकिंग एंड सेविंग मनी। चूँकि अब इसमें क्या है, फार्मेको जुड़ गया है, तो फार्मेको का मीन्स क्या होगा कि इस सब्जेक्ट में हमें दवाओं से रिलेटेड कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, दवाओं से रिलेटेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में पढ़ना है, ताकि हम ये समझ सकें कि दवाओं पर पैसे कैसे लगाएं, कब लगाएं और कैसे बचाएं। तो इसकी आइए हम फार्मेको इकोनॉमिक की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या डेफिनेशन है? सेम डेफिनेशन वैसे ही मिलती जुलती होगी जैसे इकोनॉमिक साइंस की थी। तो फार्मेको इकोनॉमिक इज द आर्ट और साइंस दैट टीचेस हाउ टू मेक एंड सेव मनी इन फार्मेसी फील्ड। मीन्स फार्मेको इकोनॉमिक एक ऐसी साइंस है जो कि ये सिखाती है कि कैसे पैसे को बचाया जा सके, कैसे पैसे को कमाया जा सके फार्मेसी फील्ड में, यानी फार्मेसी फील्ड में कैसे पैसे को बचाया जा सके एंड कैसे पैसे कमाए जा सकें। एंड अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देयर आर कंपैरेटिव स्टडीज बिटवीन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो फार्मेको इकोनॉमिक्स हमें पैसे के मैनेजमेंट के साथ साथ, यानी कि कॉस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ कंपैरेटिव स्टडीज़ भी करना सिखाती हैं। अब कंपैरेटिव स्टडीज़ कैसे की जा सकती है? दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करके जो हमारे लिए बेटर हो, जो हमारे बजट में हो, हम उसी को उपयोग करेंगे ना। तो अलग अलग चीज़ों का कंपेयर करके उनका उपयोग करना ही कंपैरेटिव स्टडीज़ के अंतर्गत आता है। जैसे आइए इसका एग्जांपल समझते हैं। मार्केट में मान लीजिए
दो दवाएं उपलब्ध हैं, एक थोड़ा महंगी है, एक थोड़ा सस्ती है, और दोनों का काम एक जैसा है, तो आप क्या करेंगे, जो सस्ती दवा होगी उसी को यूज़ करेंगे ना। काम तो मैंने बताया कि दोनों का काम एक जैसा है, बेटर है, तो जो सस्ती होगी, जो आपके बजट में होगी, आप उसका उपयोग करेंगे। इसी तरह से जब आप किसी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को लेकर जा रहे हैं और जो पेशेंट है वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है, और आपके सामने 3 हॉस्पिटल हैं। पहला तो बहुत महंगा है लेकिन अच्छी सुविधाएं दे सकता है, बहुत ज़्यादा महंगा है, आपकी बजट से बाहर है। दूसरा है जो बहुत ज़्यादा सस्ता है लेकिन अपने अकॉर्डिंग बेहतर देने की कोशिश कर सकता है। एंड तीसरा है जो सुविधाएं आपको अच्छी देगा पर उचित मात्रा में पैसे लेगा। तो आप कहाँ जाएंगे? जो आपसे उचित मात्रा में पैसे लेगा और अच्छी सुविधाएं दे सकेगा, उसी के पास जाएंगे ना। या तो कोशिश करेंगे कि ऐसे जगह पर जाएं जहाँ पे हमें पैसे भी कम लगे और बेहतर इलाज मिल पाए। तो यही होती है कंपैरेटिव स्टडी। चलिए इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि दो डॉक्टर्स हैं, एक डॉक्टर बहुत अच्छी जगह पर बैठता है, बहुत महंगा है, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा पैसे लेता है, और एक्सपीरियंस भी उसको ठीक है। और एक डॉक्टर है जो थोड़ा सा नॉर्मल जगह पर बैठता है या फिर कम पैसे लेता है लेकिन एक्सपीरियंस्ड है, उसका हाथ ज़्यादा साफ है। तो किसके पास आप जाएंगे? जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा, जिसका हाथ ज़्यादा साफ होगा और जिसके बजट में जो होगा, उसी के पास जाएंगे ना। तो ये सारी कंपैरेटिव स्टडीज़ कौन सिखाता है हमें? फार्माको इकोनॉमिक्स। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फार्माको इकोनॉमिक, ये जो शब्द है इसकी खोज क्या कि सबसे पहले रे टाउनसेंट ने किया था 1986 में। रे टाउनसेंट ने 1986 में फार्माको इकोनॉमिक्स को शब्द को कॉइंड किया था, सबसे पहले यूज़ किया था। तो चलिए अभी तक आपने जो डेफिनेशन पढ़ी, जो कुछ भी पढ़ा, फार्माको इकोनॉमिक को समझने के लिए पढ़ा कि फार्माको इकोनॉमिक क्या है, ये वर्क कैसे करता है। अब आइए फार्माको इकोनॉमिक की एक दूसरी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अगर आप ये वाली डेफिनेशन पढ़ेंगे फार्माको इकोनॉमिक की, तो जो इसमें आंतरिक चीज़ें हैं उसको आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे। और इसके पहले वाली जो डेफिनेशन मैंने बताई, अगर आप उस डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो समझ जाएंगे कि फार्माको इकोनॉमिक एक्चुअली में होता क्या है। तो आइए इस वाली डेफिनेशन को भी देख लेते हैं, जो इंटरनल चीज़ें हैं उनको समझने के लिए। तो फार्माको इकोनॉमिक कैन बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट यूजेस कॉस्ट बेनिफिट, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट यूटिलिटी एंड एनालिसिस टू कंपेयर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज। तो फार्माको इकोनॉमिक क्या है? एक ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक है, एंड ये क्या करता है, क्या यूज़ करता है? कॉस्ट बेनिफिट, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट यूटिलिटी एंड एनालाइज टू कंपेयर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज। तो चलिए इसको थोड़ा सा इस तरह से समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इकोनॉमिक एंड देन फार्माको इकोनॉमिक। तो फार्माको इकोनॉमिक इकोनॉमिक की एक छोटी सी ब्रांच है। ये जो इकोनॉमिक साइंस है ये बहुत बड़ी साइंस है, इसी पर वर्ल्ड का इकोनॉमी बेस करता है। तो फार्माको इकोनॉमिक की एक छोटी सी ब्रांच है दैट टीचेस, ये क्या करती है, क्या सिखाती है? कॉस्ट बेनिफिट सिखाती है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, कॉस्ट यूटिलिटी एंड एनालिसिस टू कंपेयर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अब ये सब कुछ क्या आ गया? कॉस्ट बेनिफिट, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट मिनिमाइजेशन एंड कॉस्ट यूटिलिटी। तो आइए थोड़ा सा इसको इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। कॉस्ट बेनिफिट मीन्स पैसे कैसे बचाएं, पैसों को सेव कैसे करें, कैसे हम क्या करें कि पैसे ज़्यादा से ज़्यादा बचें, यही है कॉस्ट बेनिफिट। जैसे आप मार्केट जाते होंगे तो दुकानदार से बार्गेनिंग करते होंगे ना, वो बोलता होगा 10 का तो आप बोलते होंगे 5 का। तो यही है प्रोसेस कॉस्ट बेनिफिट का, यानी कि कोई भी तरीका लगा के हमें बस अपने पैसे बचाने हैं, ये है कॉस्ट बेनिफिट। एंड सेकंड है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मीन्स कि हम जो कुछ भी सामान खरीद रहे हैं वो सामान कितना इफेक्टिव है, कितना प्रभावी है। तो कम पैसे में अच्छे से अच्छा सामान लेकर उसे उपयोग करना या कम पैसों में अच्छे से अच्छा इलाज करा पाना ही कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। जैसे कि आपने कोई दवाई ले रखी है
और उसका प्रभाव अगर अच्छा नहीं है तो आपका नुकसान हो गया ना। लेकिन मार्केट में एक ही काम करने की अगर दो दवाएं उपलब्ध हैं तो आप जो सस्ती होगी उसको लेकर आएंगे, तो इससे क्या होगा कि आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी मिल जाएगा, मतलब कि आपका जो सामान होगा उसका अच्छा प्रभाव भी आपको मिल जाएगा और आपके पैसे भी बच जाएंगे, यानी कम पैसों में ज़्यादा सुविधा लेना या ज़्यादा इलाज कराना। अब आते हैं कॉस्ट मिनिमाइजेशन पे। अब कॉस्ट मिनिमाइजेशन मीन्स किसी तरह से पैसे को कम कराना। जैसे कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं और आपने हॉस्पिटल की सारी सुविधाओं का भरपूर लाभ लिया हुआ है, तो आप पेमेंट पूरी नहीं करना चाहते हैं, तो किसी न किसी चीज़ों में, कुछ न कुछ चीज़ों में या दवाओं में आपने थोड़ा सा क्या किया, मिनिमाइज़ कर दिया अपने कॉस्ट को। तो ये होता है कॉस्ट मिनिमाइजेशन, कम पैसे देना और बेहतर जो है लाभ उठाना। अब आते हैं कॉस्ट यूटिलिटी पर। अच्छा, कॉस्ट मिनिमाइजेशन में कंफ्यूज नहीं होना। कॉस्ट मिनिमाइजेशन को आप ऐसे कह सकते हैं कि पूरा ट्रीटमेंट का खर्चा कम कैसे किया जा सके। देखो, कॉस्ट बेनिफिट क्या है, ज़्यादा पैसे बचाना। कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस क्या है कि कम पैसों में बेहतर इलाज पाना। और दूसरा क्या है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन मीन्स कि आपको पूरा ट्रीटमेंट भी करवाना और उसका पैसा कम बचाना। एंड अब आते हैं कॉस्ट यूटिलिटी पर। जैसे कि हम कहीं किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो वहाँ पे हमें जो सुविधाएं मिल रही हैं उनकी कॉस्ट कितनी है उसको एनालाइज करना, और उसके कॉस्ट को ये सोचना कि ये प्रोसेस फॉलो करना कि कैसे कम किया जा सके उसकी कॉस्ट को। मीन्स कि अगर हम एक तरह से कहें तो उचित पैसे में उचित सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाना ही कॉस्ट यूटिलिटी है। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा। ऐसे ही आप कह सकते हैं कि कम पैसों में या उचित पैसों में उचित सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाना ही कॉस्ट यूटिलिटी है। एंड लास्ट क्या है, एनालाइज टू कंपेयर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के बीच में कंपैरिजन करना या सुविधाओं के बीच में कंपैरिजन करना और बेहतर सुविधाओं का लाभ उठाना ही एनालिसिस टू कंपेयर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होता है। तो आई होप आप डेफिनेशन अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू स्टडी फार्माको इकोनॉमिक्स। देखिए, इंडिया में क्या है, बहुत सारे लोग फार्माको इकोनॉमिक तो क्या इकोनॉमिक्स भी नहीं जानते हैं कि क्या है। इकोनॉमिक साइंस का मतलब भी नहीं समझते हैं। वो ये नहीं समझते कि पैसों को कैसे कम कराया जा सकता है या कैसे कम पैसे में ज़्यादा इलाज कराया जा सकता है। बस डॉक्टर ने जो कह दिया कि इतना करना है तो वो बस उतना करके चले आते हैं। तो ये सही नहीं है। आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग ही अपना खर्चा करना होता है। बहुत सारे लोग तो इलाज कराने के पीछे एकदम कह सकते हैं कि दीवाले लिया हो जाते हैं, उनका घर, ज़मीन, जायदाद सब बिक जाता है। तो ऐसी स्थिति ना आने पाए इसीलिए इम्पॉर्टेंट है फार्माको इकोनॉमिक को पढ़ना। अब एक फार्मासिस्ट जो है वही कह सकते हैं कि पेशेंट को समझता है, पेशेंट को जानता है, वही डॉक्टर को समझता है एंड वही मेडिसिन को भी समझता है। तो जब एक फार्मासिस्ट को ये बताया जाएगा फार्माको इकोनॉमिक्स क्या है, तो वो लोगों को जागरूक कर सकेगा कि आपका पैसा कैसे बचाया जा सके, आपको कम पैसे में अच्छा इलाज। तो आइए अब पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्माको इकोनॉमिक्स। ऑब्जेक्टिव मीन्स भाई ये काम क्यों किया जाए। तो क्यों किया जाए ये काम, क्लिनिकल आउटपुट्स पाने के लिए या क्लिनिकल आउटकम्स पाने के लिए। मीन्स जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसका बेहतर रिजल्ट पाने के लिए, अच्छा रिजल्ट पाने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसे लगाते रहो और रिजल्ट कुछ भी ना मिले, पेशेंट लास्ट में मर ही जाए। पैसा लगाओ तो उसका एक अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए, पेशेंट के ऊपर उसका बेहतर प्रभाव भी होना चाहिए एंड आपकी मनी सेविंग भी होनी चाहिए। या फिर अगर मनी सेविंग ना करके आप केवल पैसे ही लगा रहे हो तो कम से कम आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप कहाँ पर लगा रहे हो, कहीं आपका आवश्यकता से अधिक तो खर्च नहीं हो जा रहा है। आप डॉक्टर से पूछ सकते हो कि किस चीज़ में कितना पैसा लगेगा, इतना पैसा क्यों लगेगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि डॉक्टर ने कह दिया कि 10 लाख दे दो, 15 लाख दे दो तो आप जाके डायरेक्टली दे आओ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या हुआ कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, क्लिनिकल आउटपुट्स पाने के लिए। अब क्लिनिकल आउटपुट्स हम दो तरह से पा सकते हैं, एक इकोनॉमिक आउटकम या फिर दूसरा ह्यूमनिस्टिक आउटकम्स। अब इकोनॉमिक आउटकम्स मतलब कि जो भी पैसे आप ट्रीटमेंट में लगा रहे हैं
उसमें से कितना लग रहा है पेशेंट के लिए, कहीं ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपने ज़्यादा पेमेंट कर रखी है। तो किस तरह से क्लिनिकल आउटकम्स पा सकते हैं? कॉस्ट बेनिफिट देख के, कॉस्ट इफेक्टिवनेस देख के, कॉस्ट मिनिमाइजेशन देख के एंड कॉस्ट यूटिलिटी देख के। इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है पहले से ही। कॉस्ट बेनिफिट मतलब पैसे को सेव करना, यानी पैसे को सेव करके पैसे पर ध्यान देके हम कॉस्ट बेनिफिट कर सकते हैं, या फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस यानी कम पैसों पर हम अच्छा इलाज पाने की कोशिश कर सकते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट पाने की कोशिश कर सकते हैं। कॉस्ट मिनिमाइजेशन यानी कि जो ट्रीटमेंट हो चुका है उसका खर्चा कैसे कम किया जा सके, इसके द्वारा भी हम इकोनॉमिक आउटकम गेन कर सकते हैं। एंड लास्टली क्या आता है? कॉस्ट यूटिलिटी मीन्स कि उचित मात्रा में उचित सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाकर भी हम इकोनॉमिक आउटकम्स गेन कर सकते हैं। एंड अब आते हैं ह्यूमनिस्टिक आउटकम्स पर, यानी नैतिक मूल्यों के आधार पर क्या आउटकम्स होने चाहिए। तो सबसे पहला क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ। पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होनी चाहिए। मीन्स पेशेंट को जो भी दवाएं दी जा रही हैं वो बेटर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट का आपने इलाज कर दिया है और वो अभी भी बेड पर ही पड़ा हुआ है, डिजीज़ तो ठीक हो गई लेकिन अभी भी बेड पर पड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होनी चाहिए। अगर पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है तो हम समझ सकते हैं कि हमने ह्यूमनिस्टिक आउटकम गेन किया हुआ है। देन पेशेंट प्रेफरेंस मीन्स पेशेंट को जो दवाएं दी जा रही हैं खाने को, जो सुविधाएं दी जा रही हैं खाने को, वो उनका उपयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो पेशेंट उन चीज़ों को स्वीकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस आधार पर भी हम पेशेंट की चॉइस के अनुसार उसे अच्छी चीज़ों को देकर भी, अच्छी दवाइयों को, अच्छी सुविधाओं को देकर भी ह्यूमनिस्टिक आउटकम गेन कर सकते हैं। एंड लास्ट है पेशेंट सेटिस्फेक्शन। अब जो भी चीज़ें दी जा रही हैं पेशेंट को, जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं, उसमें पेशेंट सेटिस्फाइड होना चाहिए। अब आते हैं और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं फार्माको इकोनॉमिक्स के। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये इकोनॉमिक आउटकम या फिर ह्यूमनिस्टिक आउटकम से रिलेट नहीं करते हैं। हाँ, कुछ कुछ हम मैच करा सकते हैं बट रिलेट नहीं करते हैं। ये दूसरे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो क्या है कि कॉम्पिटिटिव ड्रग लॉन्च करना चाहिए। मीन्स कि अगर कोई दवाई मार्केट में ज़्यादा मूल्यों पर उपलब्ध है तो उससे कम मूल्यों पर अगर दवाई कोई उपलब्ध हो जाती है तो बेहतर होता है पेशेंट्स के लिए और उनके बजट के लिए भी। तो कॉम्पिटिटिव ड्रग लॉन्च करना एक बेहतर डिसीजन होता है। एंड अब आते हैं लाइफ सेविंग मेडिसिन एट लो प्राइस पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़। मीन्स बहुत सारी दवाएं ऐसी होती हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो लाइफ सेविंग होती हैं, जीवन रक्षक होती हैं। तो अगर वो कम से कम प्राइस पर मिलती हैं तो बहुत सारे लोगों का जीवन बच सकता है। एंड इसके साथ साथ पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ को लॉन्च करना भी एक बेहतर डिसीजन होता है। एंड नेक्स्ट है ड्रग सेलेक्शन इन अ फार्मेसी। मीन्स एक पेशेंट को ड्रग सेलेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, या फिर पेशेंट को ही नहीं, हर किसी को ही पता होना चाहिए ड्रग सिलेक्शन इन फार्मेसी के बारे में। क्योंकि इसका फ़ायदा ये होता है कि जो मार्केट में सस्ती और अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन अवेलेबल होती है आप उसको सेलेक्ट कर पाते हैं। अब नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ लाइफ इवैल्यूएशन। हर एक पेशेंट की लाइफ का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया तो वो दौड़ने लगा, किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया तो अभी भी वो बेड पर ही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक पेशेंट अच्छे से ठीक होना चाहिए अगर वो मेडिसिन ले रहा है तो, अगर वो ट्रीटमेंट ले रहा है तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं, या कह सकते हैं फार्माको इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ये वो टर्मिनोलॉजीज़ या फिर वो मेथड्स हैं जिनके द्वारा फार्माको इकोनॉमिक को इवैल्यूएट भी किया जा सकता है। तो फर्स्ट क्या है? कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस। इसको हम शॉर्ट में CMA भी बोलते हैं। एंड ये जो एनालिसिस है ये क्या करती है? केवल कॉस्ट को मीज़र करती है, हेल्थ को नहीं, किसी दूसरी चीज़ को नहीं। ये जो एनालिसिस है कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस, ये केवल क्या करती है? कॉस्ट को मिनिमाइज करती है या फिर कॉस्ट को मीज़र करती है। यहाँ पर सिर्फ कॉस्ट पर बेस्ड मेजरमेंट होगा। जैसे कि ब्रांडेड और जेनेरिक मेडिसिन है तो क्या होगा कि ब्रांडेड का कॉस्ट ज़्यादा होगा, जेनेरिक मेडिसिन का कम होगा, लेकिन दोनों का काम अगर एक ही होगा तो क्या कर सकते हैं? सस्ती दवा ले सकते हैं, कॉस्ट के बेस पर सस्ती दवा ले सकते हैं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस। इसे हम शॉर्ट में CEA भी बोलते हैं। इस एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि पैसे के साथ दवा का क्या प्रभाव है और कितना प्रभाव है, और किस दवा का प्रभाव ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें क्या होगा कि पैसे के साथ साथ हमें दवा का प्रभाव भी देख लेते हैं। मीन्स कि कम पैसे पर अच्छी दवा मिल जाए, दवा का अच्छा प्रभाव मिल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कम पैसे में ही सही, लेकिन अगर आप मार्केट से दवा लेकर आए हो तो वो प्रभावी ना हुई तो वैसे भी आपके पैसे का वेस्ट हो गया। तो ये स्थिति भी सही नहीं होती है। कम पैसे में अच्छा ट्रीटमेंट लेना ही बेटर है। और इस एनालिसिस के थ्रू हम पैसे को और दवा की इफ़ेक्टिवनेस दोनों को ही मेज़र करते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस। इस एनालिसिस में दवा के बाद या ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट की लाइफ में, डिजीज़ में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, पेशेंट कितना ठीक हुआ है, या फिर कितनी हद तक ठीक हुआ है, कितने परसेंट तक ठीक हुआ है, इसमें हम ये एनालाइज करते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अच्छा, कॉस्ट यूटिलिटी में एक और पॉइंट हम समझ सकते हैं कि यूटिलिटी ऐसी होनी चाहिए, कॉस्ट यूटिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि पेशेंट पहले की तरह ही जीना शुरू कर दे, पहले की तरह ही उसकी लाइफ अच्छी हो जाए। अब नेक्स्ट है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसको हम शॉर्ट में CBA कहते हैं। तो इसको एकदम शॉर्ट में समझते हैं। कॉस्ट प्लस दवा का बेनिफिट प्लस केयर। मीन्स इसमें हम क्या देखते हैं कि जो दवा ली जा रही है, जो ट्रीटमेंट हो रहा है, उसका कॉस्ट क्या है एंड उस दवा का बेनिफिट क्या है, और पेशेंट को कितनी केयर दी जा रही है, पेशेंट का कितना ध्यान रखा जा रहा है, पेशेंट के अंदर कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ये तीनों चीज़ें हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में देखते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कॉस्ट प्लस दवा का बेनिफिट प्लस केयर इन लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज में किसी भी पेशेंट को कितनी दवा दी जा रही है, कितनी प्रभावी दवा दी जा रही है, और उसका कॉस्ट कितना है, और उस पेशेंट को कितनी केयर दी जा रही है, दवा का बेनिफिट कितना है, ये चीज़ें हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में देखते हैं। अगर हम नॉर्मली इसको कहें तो लिमिटेड रिसोर्सेज में कॉस्ट प्लस दवा का बेनिफिट देखना प्लस पेशेंट को जो केयर दी जा रही है वो देखना, और लिमिटेड रिसोर्सेज में पेशेंट का। चलिए अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फार्माको इकोनॉमिक्स। देयर आर मेनी स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर क्या होते हैं? हितधारक, यानी कि फार्माको इकोनॉमिक्स के कितने लोग फ़ायदे उठाते हैं। तो फर्स्ट है मैन्युफैक्चरर, सेकंड है हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर यानी डॉक्टर, थर्ड है फार्मासिस्ट एंड लास्ट है पेशेंट। वैसे अगर एक तरह से देखें तो मैन्युफैक्चरर जो है वो भी पेशेंट के लिए ही काम कर रहा है, क्योंकि वो पेशेंट के लिए दवा बना रहा है। हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर भी पेशेंट के लिए ही काम कर रहा है, एंड फार्मासिस्ट भी पेशेंट के लिए ही काम कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि मैन्युफैक्चरर्स के लिए इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो सबसे पहले देखो, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दवाओं को प्रिपेयर करते हैं, मार्केट में अवेलेबल कराते हैं। तो किसी भी अच्छी दवा को प्रिपेयर करने के लिए उसमें बहुत सारा वर्क लगता है, बहुत सारा पैसा लगता है। तो अगर मैन्युफैक्चरर को फार्माको इकोनॉमिक्स के बारे में पता है, वो जानता है कि कैसे इसे स्टडी करके अपने आप को इम्प्रूव किया जा सकता है, अपने पैसे को बचाया जा सकता है, तो वो क्या करेगा, मार्केट में जो दवाइयाँ अवेलेबल हैं उन्हीं से रिलेटेड कोई ड्रग बनाए, और इसके साथ साथ वो रिसर्च पर होने वाले खर्चों से भी बच जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है, सेव मनी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स बिकॉज ऑफ रिसर्च ऑन ड्रग, यानी कि रिसर्च पर होने वाले खर्चों से भी मैन्युफैक्चरर बच सकता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर क्या कर सकता है, अपनी चीज़ों का प्राइस फिक्स कर सकता है एंड रिफिक्स भी कर सकता है, बाद में उसको बढ़ा या घटा भी सकता है। और लास्ट है क्रिएटिंग द डाटा फॉर प्रमोशनल मटेरियल्स ऑफ मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन में पड़ने वाले जो भी मटेरियल्स होते हैं, जो भी एक्सिपिएंट्स होते हैं, या जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, फार्माको इकोनॉमिक के द्वारा उनका डाटा क्रिएट करके अच्छी मेडिसिन बनाई जा सकती है एंड पेशेंट्स की लाइफ को और भी बेटर किया जा सकता है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स। वैसे जो हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो तो देखो मार्केट में रहते हैं, यानी कि उनको पेशेंट से हमेशा बार बार मिलना होता है।
तो उनके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो पेशेंट की इकोनॉमिक आउटकम्स को एंड ह्यूमनिस्टिक आउटकम्स को भी गेन करें। इसके अलावा वो क्या करें, पेशेंट के लिए जो न्यू स्कीम्स या न्यू प्रोग्राम्स जो हॉस्पिटल फार्मेसी में एंड क्लिनिकल फार्मेसी में लॉन्च किए गए हैं उनको भी इंट्रोड्यूस करें। देखो, ये जो इकोनॉमिक आउटकम्स होते हैं इनसे तो प्रैक्टिशनर्स को कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ह्यूमनिस्टिक आउटकम्स ना मिले तो इनके लिए विशेष प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ह्यूमनिस्टिक आउटकम्स जो होते हैं वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया ही हुआ था अभी, कि ये क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को, पेशेंट प्रेफरेंस को एंड पेशेंट सेटिस्फैक्शन को बढ़ावा देते हैं। यानी कि पेशेंट की लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए, पेशेंट की प्रेफरेंस भी होनी चाहिए कि उसको कोई दवा अगर नहीं पसंद आ रही है तो वो नहीं खाएगी, फिर आपको उससे रिलेटेड कोई दूसरी दवा देनी पड़ेगी, एंड पेशेंट का सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए। तो एक हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर के लिए ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि वो ह्यूमनिस्टिक आउटकम्स को गेन करें, और फार्मेको इकोनॉमिक्स के द्वारा ये संभव है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं फार्मासिस्ट के लिए। फार्मेको इकोनॉमिक इज़ यूजफुल टू मेंटेन मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल। वैसे हॉस्पिटल का मैनेजमेंट भले ही कोई भी देखे, लेकिन फार्मेको इकोनॉमिक क्या करता है, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। मेडिसिन से रिलेटेड या फिर ट्रीटमेंट से रिलेटेड सारे मैनेजमेंट को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। सेकेंड पॉइंट है इवेलुएट एंड कंसंट्रेटिंग इन अप्रोप्रिएट प्रिस्क्रिप्शन और ओवर प्रिस्क्रिप्शन टू सेव मनी। देखो, फार्मासिस्ट को क्या करना होता है, फार्मासिस्ट एक तरह से कंसंट्रेट कर पाता है फार्मेको इकोनॉमिक का नॉलेज होने की वजह से कि कहीं किसी पेशेंट को इनअप्रोप्रिएट प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं दिया जा रहा है या गलत प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं दिया जा रहा है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस राइटिंग हो गई है, यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट के बीच में गैप हो गया थोड़ा सा। तो ये है कि कहीं कोई गलत प्रिस्क्रिप्शन तो पेशेंट को नहीं दिया जा रहा है, या फिर ओवर प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं दिया जा रहा है, कोई डॉक्टर या कोई प्रैक्टिशनर ओवर प्रिस्क्राइबिंग तो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी शुड कीप द मेडिसिन और गुड्स अकॉर्डिंग टू द सेविंग ऑफ हॉस्पिटल एंड पेशेंट। ये जो फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी होती है हॉस्पिटल्स की, इनको क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल्स की एंड पेशेंट्स की बजट के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन को हॉस्पिटल में रखना चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं पेशेंट के लिए। पेशेंट के लिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, Here many expenses of patient is because of the less knowledge of pharmacoeconomics। यानी कि फार्मेको इकोनॉमिक्स का नॉलेज ना होने की वजह से पेशेंट का क्या होता है, बहुत लॉस हो जाता है। तो अगर फार्मेको इकोनॉमिक का उसको नॉलेज हो जाता है तो उसका ज़्यादा लॉस नहीं होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है फार्मेको इकोनॉमिक इज़ द नॉलेज ऑफ सेविंग एंड मेकिंग मनी इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी। फार्मेको इकोनॉमिक एक ऐसा नॉलेज है, एक ऐसी साइंस है, एक ऐसा आर्ट है जो मनी की सेविंग को या मनी की मेकिंग को क्या कहता है, बढ़ावा देता है। फार्मेसी की फील्ड में मनी को सेव करना और मनी को